तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनोज राउत। तो गाइज़, मैं मनोज सिंह राउत आज आप सभी को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज़, ये लगभग आपका हर साल पूछा जाता है गाइज़। ये आपका अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या नहीं पूछा जाएगा तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर नहीं पूछा जाएगा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर तक गाइज ये क्वेश्चन आते रहता है। और ये क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस का है गाइज, वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इसको हमेशा प्रूव करनी है। आपके इंटरनल एग्जाम में भी आ सकता है या आपका थ्योरी एग्जाम्स में आ सकता है। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज आप देख सकते हैं, अब हम उसको यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रूव करना है। हमको प्रूव क्या करना है गाइज, यहाँ पे जो क्वेश्चन है सो दैट डेल स्क्वायर, गाइज इसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं वैसे डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर। जो इसको है इसको पढ़ते हैं डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर। डेल स्क्वायर आर की पावर एन, ये है हमारा एलएचएस है, इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर की पावर एन माइनस टू। तो गाइज हमें ये आर एच एस है, तो एल एच एस को हमें आर एच एस के बराबर लाना होता है इसमें। ये सो दैट का मतलब होता है गाइज हमें प्रूव करना पड़ता है। तो गाइज हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूव। तो गाइज हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस को लेके हम क्या करेंगे, आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो एलएचएस हमारा गाइज यहाँ पे क्या दे रखा है, डेल स्क्वायर आर की पावर एन। तो गाइज हम इस डेल स्क्वायर को, डेल ऑपरेटर की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, डेल डॉट डेल, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू आर की पावर एन। तो गाइज हम जानते हैं सिंस जो हमारा गाइज डेल ऑपरेटर होता है, इसको डेल ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, डेल वेक्टर को डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर भी पढ़ते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो देखिए हमारे एक के लिए हो गया, तो हम दो के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये तो हमारा इस डेल ऑपरेटर के लिए हो गया। अब सेकेंड डेल ऑपरेटर के लिए हम यही सेम लिखेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो क्या हमारा सेकेंड के लिए हो गया। और आर की पावर एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर की पावर एन को ही लिख देंगे। तो हमारे यहाँ से क्या, अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आई कैप से आई कैप, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप डॉट, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन होता है, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू वन होता है, और के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू वन होता है। तो क्या यहाँ से हमारे ये क्या बन जाएगा, डेल डेल अपॉन डेल एक्स से हम डेल अपॉन डेल एक्स को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो क्या हमारे ये बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इससे ये क्या बन जाएगा फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये तो हमारी आ गई। अब हम यहाँ पे आर की पावर एन लिख सकते हैं जो यहाँ पे दिया है हमें। तो गाइज हमें जैसे कि पता है यहाँ पे जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हमारा गाइज ये है डेल डेल ऑपरेटर का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर ये है गाइज, और आर की जगह लिख दिया। तो हम गाइज अब यहाँ से हमने इसको इस रूप में लिख दिया, मतलब बहुत ईजी वे में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो गाइज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड, ये सब क्या है, एक ही सेम, ये तीनों क्या है, एक ही टर्म में है, क्या है, सेम टर्म में है। तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक के टर्म में हम क्या करेंगे, जैसे हम एक्स के टर्म निकाल रहे हैं, इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो गाइज फिर वो क्या जो एक्स के टर्म में आएगा फिर वही क्या कर देंगे हम उसको उसी रूप में वाई और जेड के रूप में भी लिख देंगे। केवल एक्स की जगह पे वाई लिख देंगे वाई वाले में, और जेड वाले में एक्स की जगह पे जेड लिख दे देंगे। बस गाइज इतना ही डिफरेंशिएशन होगा। और गाइज जैसे कि हम जानते हैं सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, जैसे हमारा होता है आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम अब एक्स के टर्म में क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के क्या करते हैं हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू टू आर डेल आर ओवर डेल एक्स। यहाँ पे स्मॉल डी क्योंकि हम यहाँ पे डेल है तो डेल से कर सकते हैं, तो ऐसे हमारा टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल आर ओवर डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्स, अब यहाँ ये आर एक्स है तो आर इसके नीचे आ जाएगा, तो एक्स ओवर आर। तो गाइज हमारा किसके लिए हो गया, डेल आर ओवर डेल एक्स के लिए। गाइज हमारे अभी काम आएगा इसलिए कर रहे हैं हम। उस पर अगर हम
डेल आर ओवर डेल वाई के लिए क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन आर। उसी प्रकार हम डेल आर ओवर डेल जेड के लिए क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन आर। तो वैसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आएगा क्वेश्चन में, आप देखते रहिए। तो वैसे हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी एक के टर्म के लिए निकालते हैं तो वैसे हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सिग्मा, क्योंकि हम एक्स के टर्म में निकाल रहे हैं अभी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, किसके लिए निकालें, हम सिग्मा के लिए निकालते हैं। यहाँ पे आर की पावर इसके टर्म में निकालने का, अगर हमने इसके टर्म में निकाल दिया, जो इसके टर्म में आएगा फिर वहाँ पे हम क्या कर देंगे, केवल एक्स की जगह पे वाई और जेड को पुट कर देंगे इन दोनों के जब इन दोनों के टर्म में निकालेंगे तो। और आर की पावर यानी किसी का आर की पावर एन आ गया। तो हम यहाँ से अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आप, सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन। तो हमने इसको तोड़ दिया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को किस में तोड़ दिया, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, इस रूप में भी लिख सकते हैं हम इसको, और आर की पावर एन। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर दें, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से अब सिग्मा बाहर आ गया, सिग्मा तो अपनी जगह पे, सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो गाइज ये मैंने कैसे लिखा, तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है गाइज, वो फार्मूला होता क्या है, सिंस, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन इजिकल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, देख सकते हैं आप, ये डेल अपॉन डेल एक्स को हम यहाँ पे एक टर्म एक समय के लिए डी अपॉन डी एक्स मान लो, और यहाँ पे इसको तो डी अपॉन डी एक्स आर की पावर एन, तो हमने लिख दिया आर एन, एन की जगह पे एन आ गया, आर यहाँ पे क्योंकि आर था गाइज तो आर आ गया एन माइनस वन डी आर ओवर डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के टर्म एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये हमें इसमें इस फॉर्मूले में रख के लिख सकते हैं। तो ये कैसे है आपको आप समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो कैसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हम इसको अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको हम क्योंकि हम देखिए अब जो हमने क्या निकाला था, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये जो चीज़ निकाल रहे थे हम गए यहाँ पे, अब ये देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ओवर आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स ओवर आर लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो लिखते हैं सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स एन आर एन माइनस वन इंटू इसकी जगह पे क्या लिख देंगे जब, एक्स अपॉन आर, क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। आप क्या करते हैं गाइस, अभी जो आर है इस आर को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, एन माइनस टू बनेगा, क्या बन जाएगा, एन माइनस टू। तो सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स एन आर एन माइनस टू एन आर की पावर एन माइनस टू डॉट एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा जब हमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, किसका, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आर की पावर एन माइनस टू डॉट एक्स का, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन अलग जाएगा, एन क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है तो एन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अलग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स यानी डी अपॉन डी एक्स। आपको पता होगा इस आपने 12th में पढ़ रखा होगा मैथ्स में 5th चैप्टर में, डेल अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू डेल डी अपॉन डी एक्स डॉट सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डी अपॉन डी एक्स इंटू फर्स्ट टर्म, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला होता है गाइज। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब सिग्मा एन को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, तो अब हमारा अंदर क्या हो जाएगा सब गाइज, हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो अंदर हमारा ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस टू है और ये सेकेंड टर्म है, तो अभी क्या लिख सकते हैं हम, आर की पावर एन माइनस टू प्लस, तो अगर डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स तो वन ही हो जाता है, तो यहाँ पे आप बीच में प्लस कर देंगे। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारा, एक्स है इंटू डेल अपॉन डेल एक्स है इंटू आर की पावर एन माइनस टू, क्या लिख सकते हैं गाइज, एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं गाइज। ये कैसे है आपको समझ में आया, तो गाइज ये कैसे आया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म डी अपॉन डी एक्स सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म। तो कैसे फॉर्मूला ये होता है, तो हमने उसी के बेस पे ये हमारा आर्क है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का एक बार फिर से पुनः प्रयास करूँगा। तो जैसे हम इसको आगे कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम पुनः क्या कर सकते हैं, एक्स ओवर आर रख सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि हमने डी आर ओवर डी एक्स यहाँ पहले हम निकाल चुके हैं, तो जैसे हमने इसलिए निकाला था जो अब यह भी काम आ रहा हमारा। तो सिग्मा एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू
आर की पावर एन माइनस 3, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ओवर आर। फिर गाइज पुनः वैसे होगा, ये आर ऊपर आएगा तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा एन की पावर माइनस आर की पावर माइनस आर की पावर एन माइनस 4 बन जाएगा डॉट एक्स। तो इसको लिखते हैं सिग्मा एन आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एक्स एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4 डॉट एक्स। तो अब एक्स से एक्स है तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं सिग्मा एन आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 2 को बाहर ले सकते हैं एन माइनस 2 इंटू आर की पावर एन माइनस 4 को एक साथ लिखते हैं डॉट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो गैस हमारा किसके लिए निकल गया, ये निकल गया हमारा सिग्मा डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू आर की पावर एन के लिए निकल गया। इसी प्रकार हमारा सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू आर की पावर एन के लिए क्या निकल जाएगा सिग्मा एन आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4, केवल एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे वाई लिख देंगे। इसी प्रकार गाइस हम अब क्या कर सकते हैं अब हम यहाँ पर जेड के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे गाइस, अब हम यहाँ पर जेड के लिए निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जेड के लिए हम कैसे लिखेंगे सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा एन आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो वैसे हम अब इक्वेशन क्या कर देंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो वैसे हमारा जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, तो वैसे हमारा ऐसा आ जाएगा 3n, यहाँ से देखता आप क्योंकि n 3 बार आए हैं तो सिग्मा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आप एक बार लिख देंगे ना इसको, तो ये हमारा गाइज ये आ जाएगा 3n यहाँ से तो गाइज हो जाएगा हमारा 3n आर की पावर n माइनस 2, ये कॉमन ले रहे हैं हम, प्लस n इंटू 2 n माइनस 2 आर की पावर n माइनस 4। तो गाइज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे लिखे गए हमने, क्योंकि आप देख सकते हैं सब में चीज़ें कॉमन थी, क्या थी कॉमन आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 2 की पावर एन माइनस 2 इंटू आर की पावर एन माइनस 4। ये सब में क्या है गाइस कॉमन है, देख सकते हैं आप सिग्मा एन यहाँ से लेके यहाँ तक का सब में क्या है कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको कॉमन ले लिया तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3n, क्योंकि n हमारे पास 3 है तो इसमें जो यो सम हो जाएगा क्या हो जाएगा 3n इंटू आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4, ये सब कॉमन ले लिया और हमारा अंदर क्या बच जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं बीच में प्लस आएगा साइन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या माना था जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था उसको हमने क्या लिखा था आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ये ऐसे लिखेंगे हम 3n आर की पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू एन माइनस 2 आर की पावर n माइनस 4 डॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका बेस सेम है और जो इसकी पावर है वो क्या है अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगी आपस में सम हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हमारे क्या बन जाएगा 3n डॉट आर की पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू एन माइनस 2 आर की पावर n माइनस 2 हो जाएंगी, क्योंकि ये जब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होगा और घटेगा यानी माइनस होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसमें से आर की पावर n माइनस 2 को कॉमन लेते हैं, आर की पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे क्या बच जाएगा क्योंकि दोनों में आर की पावर n माइनस 2 आ रहा है तो यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, अंदर हमारा बच गया 3n प्लस n इंटू एन माइनस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये बच गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब आर की पावर n माइनस 2 3n प्लस n इंटू एन स्क्वायर माइनस का 2n, तो 3n में से माइनस का 2n तो n बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n। तो ये जहाँ से हम क्या कर सकते हैं n कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं आर की पावर n माइनस 2
n कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा n+1, या इसको हम गैस कैसे लिख सकते हैं n+1 इंटू r⁻n-2। तो गैस हमारा क्या है RHS। इसी के साथ ही हमारा प्रूफ हो गया। अगर गैस आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए। मैंने और बहुत इजी वे में बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा है क्योंकि ये जो मेथड है ये बहुत शॉर्ट मेथड है। बाकी आपको बाकी जो और जगह देखने को मिलेगा वो थोड़ा इससे टफ मिल सकता है, लेकिन गैस ये बहुत ही क्या है शॉर्ट मेथड है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया गैस तो आप मुझे पुनः कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो गैस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो करना ना भूलें। और अभी तक जो नया है चैनल में गए तो पक्का सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।